नारद जी महाराज की इन सभी बातों को सुन करके भक्ति महारानी अपना परिचय देती हैं। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे जर्जरो। श्लोक से स्पष्ट हो रहा है अहम भक्तिरिति ख्यातो। अहम मतलब कौन? अहम मतलब कौन? हम। अहम भक्तिरिति ख्यातो। महाराज वैसे तो मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ। अहम भक्तिरिति ख्यातो, मुझे ख्याति प्राप्त हुई है भक्ति के नाम से। इमो में तनयो मतो, ये दोनों बुढ़े जो मेरे सामने पड़े हैं, ज्ञान वैराग्य ना मानो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान एक का नाम है ज्ञान और एक का है वैराग्य, पर ज्ञान वैराग्य ना मानो मतलब ज्ञान वैराग्य नाम जरूर है पर उनके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं है। ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। काल योगेन जर्जरो यानी कहने का तात्पर्य, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ज्ञान और वैराग्य नाम है। हमारे इतने सारे कार्यकर्ता हैं, भक्तों हम आपको बता दें, इतने सारे कार्यकर्ता हैं कि कोई भी यहाँ कमी होगी और कोई भी दिक्कत होगी तो कार्यकर्ता सब पीछे बैठे चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगा करके अपनी निगाहों से देख रहे हैं। आप सभी को बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो कार्यकर्ता इसीलिए बनाए ही गए, किसी भी प्रकार का भक्तों को तनिक भी कष्ट इस कथा में नहीं होना चाहिए। वो सभी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से देखेंगे। आप तो कथा में ध्यान लगाइए, नहीं ज्ञान वैराग्य कथा हमारे दिमाग से गायब हो जाएगी। कहाँ पे थे अपन? बताएगा कोई कहाँ पे कथा को हमने रोका? ज्ञान वैराग्य ना मानो। ज्ञान वैराग्य नाम है पर हृदय में उनके ज्ञान और वैराग्य विराजमान नहीं है। क्यों नहीं है? काल योगे न जर्जरो, काल के मुख में पड़ने के कारण सब जर्जर हो गया है। ज्ञान वैराग्य नाम है, कहते ना नाम का ही बहुत बड़ा असर होता है और उनमें कोई असर नहीं है नाम का भी। और भक्ति महारानी क्यों दुखी है? ज्ञान और वैराग्य, जब ज्ञान और वैराग्य ही मजबूत नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, तो भक्ति कैसे जागृत होगी भक्तों? जब आप लोगों के अंदर ज्ञान नहीं होगा, कथा का मंत्र याद नहीं होगा, भगवान का नाम लेना नहीं आ रहा होगा और वैराग्य नहीं आएगा। जो यजमान बने उन्होंने सात्विक वैराग्य धारण किया है। जब तक आपके अंदर ज्ञान यानी आप जब तक आपको ये पता नहीं होता कि भागवत कथा कल्याण करने वाली है, ये भागवत को ऐसे सुनना चाहिए, ऐसे कराना चाहिए, ये हुआ आपका ज्ञान। और वैराग्य यानी 7 दिन हम सभी तप करते हुए, सभी ऐसो आरामों को आराम देते हुए हम कथा में ध्यान लगाएंगे, वो हुआ आपका वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य दोनों जब धारण कर लिया तो भक्ति आपके अंदर ऑलरेडी क्या होगी? चली जाएगी, मंदिर आगे चली जाएगी, भक्ति जागृत हो जाएगी। और जब भक्ति जागृत हो जाती है तो वो क्या करती है बताइए? जब भक्ति जागृत हो जाती है तो क्या होता है? जब भक्ति जागृत होती है तो क्या होता है? अच्छा, भक्ति ने क्या, भक्ति महारानी ने क्या किया था? कुछ किया था? जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य जब हमारे अंदर आ जाता है तो भक्ति जागृत होती है, और भक्ति जागृत होती है तो क्या होता है भक्तों? वृंदावन पुनः प्राया नवनीर स्रोपण। उस ब्रजभूमि में आते ही और जैसे ही संतों ने आशीर्वाद दिया कि ये ज्ञान और वैराग्य तुम्हारे स्वस्थ हो जाएंगे, इसी वृंदावन धाम में तुम भक्ति महारानी भजन करो। क्या करो? भजन। जब ज्ञान और वैराग्य मन में जागृत होगा और जब भक्ति हमारे अंदर आएगी तो अद्भुत क्या होगा? भजन होगा, अद्भुत कीर्तन होगा। और भक्ति महारानी कह भी रही है वृंदावन संयोगा पुरतस्तरुणी नमा। अगर बुढ़ा व्यक्ति भी वृंदावन चला जाए तो जवान बन जाता है भक्तों। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्य यत्र चा।
धन्यम वृंदावनस्य तेना भक्ति यानी भक्ति जो महारानी थी, नृत्य नृत्यति यानी नाच रही है, यत्र चा यानी सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही है भक्ति महारानी कि कहती है कि धन्य है वृंदावन धाम। और इस वृंदावन धाम में आने के बाद ये जो ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े हुए थे, आज ये तरुणी नवा यानी तरुणी के रूप में नव युवन हो गए हैं। धन्यम वृंदावना तेना, ये धन्य है ऐसा वृंदावन धाम जो भक्ति नृत्य यत्र चा। आइए, अगर भक्ति जागृत हुई हो तो इस मिनी वृंदावन, आज से ये समगड़िया बिल्डिंग जीआरपी ग्राउंड नहीं कहलाएगा, आज से मिनी वृंदावन कहलाएगा। ठीक है, इसका नाम दिया गया है मिनी वृंदावन। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आज 15 दिन से काफी ज्ञान और वैराग्य हमारे पास आए हैं और इस कथा के आयोजन के माध्यम से वो ज्ञान और वैराग्य शोभा यात्रा जब हो चुकी थी प्रारंभ, उसके बाद से जब वो पूर्ण हुई तो ज्ञान और वैराग्य जो बुढ़े पड़े थे तो लोगों के मन में ये लग गया नहीं अब तो कथा होगी। जैसे आदरणीय हमारे प्रकाश भैया जी, ये कहा गया कि ये कथा 6 तारीख से होनी थी कि कल इसका समापन होता गुरु पूर्णिमा में, पर क्या हुआ, इस कथा को चुनाव के कारण क्या है डेट को आगे बढ़ाया गया। इस श्रावण का महीना भी एक दिन हमको मिल जाए, है ना, और गुरु पूर्णिमा भी मिल जाए, पूर्णिमा का पावन पर्व। तो उस समय हमको परमिशन नहीं मिल रही थी इस क्षेत्र की कथा का आयोजन हो सके, और अभी भी परमिशन जो मिली है वो परमिशन भी ध्वनि विस्तारक यंत्र को कम वॉल्यूम में करने की परमिशन 17 तारीख तक मिली है। और 18 तारीख से तो अगर बिहारी जी ने चाहा तो आदि संस्कार धानी में कथा सुनाई देगी अगर उनकी कृपा हुई तो, क्योंकि 17 तारीख के बाद शायद यहाँ जबलपुर की आचार संहिता जो लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। तो हम 17 के बाद और भी हर्ष उल्लास के साथ इस कार्यक्रम को भव्य रूप देंगे। पर भगवान की कृपा हुई वहां पर, क्यों, परमिशन भी मिल गई। अब महाराज कथा होगी नहीं होगी, बरसात का मौसम है, ज्ञान वैराग्य जो थे बुढ़े पड़े हुए थे, पर जब आज शोभा यात्रा निकल गई और उसके बाद जब आई और जब मैं कल आ गया यहाँ तो सभी को ज्ञान वैराग्यों को ये लगने लगा कि अब तो ज्ञान भक्ति महारानी आई गई है, ज्ञान वैराग्य अपने आप नव यौवन हो जाएंगे। और जब ज्ञान और वैराग्य नव यौवन में हो गए हैं और आप लोगों के सभी का सहयोग प्राप्त हुआ, तभी आज भक्ति महारानी के रूप में भागवत जी की गंगा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है। वो भक्ति जो थी वृंदावन में उसने नृत्य किया था और आज हम सभी भक्ति महारानी के रूप में, आप सभी भी भक्ति महारानी है और ये कथा भी भक्तिमय हो रही है। तो आज इस मणि वृंदावन में उस भक्ति ने उस वृंदावन में नृत्य किया था। भगवान ने चाहा तो उस वृंदावन में भी सभी भक्तों को नृत्य बहुत जल्द मैं कराऊंगा, कथा के माध्यम से ही वहां हम सभी पहुंचेंगे। एक बार कथा वृंदावन में भी श्रवण करेंगे, क्योंकि जो हमारी टीम है इस समय आयोजन करता की बड़ी मजबूत टीम मुझे प्राप्त हुई है और इसके पहले मुझे ऐसी टीम प्राप्त नहीं हुई है। तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये टीम इस मिनी वृंदावन को पहले वृंदावन बनाएगी और उसके बाद उस वृंदावन धाम में जाकर के भी जिस प्रकार आप सभी के रूप में भक्ति महारानी इस मिनी वृंदावन में, ये अभी प्रैक्टिस चल रही है वृंदावन में नृत्य करने की, देखिए, इसलिए हमने मिनी वृंदावन यानी छोटे वृंदावन में भक्ति को जागृत कर रहे हैं। जब आपकी भक्ति जागृत हो जाएगी, आप उसके पास हो जाएंगे, तो फिर अपन डायरेक्ट फाइनल पेपर देने वृंदावन, फिर मिनी वृंदावन में नृत्य नहीं करेगी भक्ति महारानी, फिर डायरेक्ट कहाँ करेगी, वृंदावन धाम में। धन्यम वृंदावन भक्ति, धन्य है वृंदावन धाम। यही से प्रणाम इस वृंदावन धाम को कि भक्ति महारानी वृंदावन में जाकर के नृत्य कर रही है। अच्छे अच्छे बुजुर्ग जो है वो नव यौवन हो जा रहे हैं। धन्य है वृंदावन। तो इस मिनी वृंदावन को भी वृंदावन बनाने का प्रयास करें। जिस जिस भक्तों के अंदर भक्ति जागृत हुई हो इस कथा के माध्यम से, तो नृत्य करते हुए, मस्ती में झूमते हुए, ज्ञान और वैराग्य अगर बढ़ा हो मेरी कथा सुनाने से, नहीं बढ़ा हो तो कोई बात नहीं, अगर आपका ज्ञान और वैराग्य बढ़ा हो तो मैं निश्चित तौर से समझूंगा कि भक्ति आपके अंदर जागृत हुई है। आइए अपने मन को, वाणी को वृंदावन धाम लेकर के चलते हैं कि धन्य है वृंदावन
सुनते हुए भजन के माध्यम से कितना धन्य है वो वृंदावन धाम। और यहीं से इस वृंदावन धाम को, वृंदावन धाम सहित बाकी बिहारी सरकार को हम सभी प्रणाम करते हैं और इस मिनी वृंदावन धाम में बिहारी जी को बुलाने का प्रयास करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सत्य। वृंदावन के वृक्ष को मरवे न जाने को, डाली डाली और पात पात पे श्री राधे राधे हो। ओ मनी चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अच्छा, आपको अभी मन से चलना है वृंदावन धाम, वो वाले, और तन से, है ना, और धन से मिनी वृंदावन में ही रहना है। कोई अभी यहाँ पंडाल से बाहर नहीं जाएगा, उस वृंदावन धाम से हम अपने मन को ले चल रहे हैं, ठीक है। और तन धन और आप सभी का सहयोग अभी 19 तारीख तक हमको मिनी वृंदावन में ही प्राप्त हो, है ना। तो तन से नहीं जा रहे हैं हम सभी, मन से अभी हम सभी वृंदावन धाम जा रहे हैं। तन से आप सभी को इस मिनी वृंदावन में ही रहना है और भक्ति महारानी के रूप में नृत्य करके वृंदावन धाम को वो अनुभव करना है। तो चलिए मन से हम सभी वृंदावन धाम की ओर चलते हैं।
तक जाना चाहिए, मिनी वृंदावन तक नहीं रहना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री पहलवान बप्पा जी महाराज की। निश्चित तौर से विश्वास है कि वृंदावन तक ना ही सही पर सागर लीला तक ये आवाज जरूर पहुंची होगी। और बिहारी जी, हम प्रार्थना करते हैं कि 7वें दिन हम जरूर बाकी बिहारी मंदिर तक इस आवाज को पहुंचा देंगे इस पंडाल के माध्यम से, क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि 7वां दिन नहीं, 3रा दिन ही ये जो अभी खड़ाली पंडाल है, ये निश्चित तौर से कल बस की बात और है, परसों ये चकाचक भर जाएगा। ऐसा मुझे अपने आप पर, अपनी कथा पर, अपनी वाणी पर विश्वास है। धन्य है भक्ति महारानी, जिस वृंदावन धाम में ज्ञान वैराग और भक्ति जागृत हो जाए उसका तो निश्चित तौर से कल्याण हो जाएगा उस भक्त का, जिसके अंदर ज्ञान वैराग और भक्ति जागृत हो जाए। त्रिभुवन में वही धन्य है भक्तों जिसके हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है। वही व्यक्ति धन्य है, वही जीवन धन्य है जिसके अंदर भक्ति महारानी जागृत हुई है। क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं, फिर अपना वैकुंठ त्याग करके उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। और एक बार सरकार अगर घुस जाए, फिर भक्त कितनी भी कोशिश कर ले, फिर वह निकलने वाले नहीं है। अगर एक बार श्याम अंदर चला गया, कितनी भी उल्टी कर लोगे भक्त, एक बार कन्हैया अंदर चला गया, कितनी भी उल्टी कर लो, गोली खा लो, तो भी उस उल्टी से भी बाहर कन्हैया आने वाले नहीं है। या तो वो जाते नहीं, या तो वो पकड़ते नहीं, या तो वो वृंदावन बुलाते नहीं, पर जब जाते हैं तो निकलते नहीं, और जब वृंदावन बुलाते हैं तो वहां से आने के लिए छोड़ते नहीं, और जब पकड़ते हैं तो छोड़ती है तो पकड़ते ही नहीं। बोले ठीक है, जो समझ में आकर और पकड़ लिए, पता नहीं ऐसा कौन सा चुंबकीय पदार्थ की छोड़ते ही। इसलिए सभी भक्त भी अपने हृदय में भक्ति को जागृत करके भगवान को हृदय में बैठाने का प्रयास करें। निश्चित तौर से आपके प्रयास सफल होंगे, क्योंकि आप सभी की भक्ति जो है वो परमात्मा के प्रति, कथा के प्रति है। इस कारण से भगवान जो है वो हृदय में विराजमान होंगे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, जब अब भगवान की प्रिया प्रीतम जिस प्रकार से राधा रानी है, उसी प्रकार से भगवान की प्रीतम प्रिया भक्ति महारानी भी है। भक्ति ऐसा प्रेम पास में प्रभु को बांधती है भक्ति, यदि यह जाना भी चाहे तो जा नहीं सकते। ठाकुर जी का ही वह मकान छोड़ने का मन ही नहीं होता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, अब देव ऋषि नारद जी ने सनकादियों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से कृष्ण होकर के नाचती है, परंतु अब यह प्रश्न करना चाहता हूं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होते हैं अथवा पापियों के पापों का विमोचन हो सकता है? यदि हो सकता है तो कैसे पापों का शोधन संभव है, कैसे पाप मिट सकते हैं, कैसे पापियों का कल्याण होता है, कैसे पापियों को भागवत कल्याण करती है, किन किन लोगों का कल्याण करती है? आपने तो एक कथा सुना दी कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कल्याण किया भागवत ने, और किसका कल्याण किया, और क्या क्या करती है भागवत, वो सुनाने की कृपा करें। ये मानवा पापग्रस्तो सर्वदा सदा दुराचर, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्ष कामिन्, सप्तायज्ञेन कलो पुनन्दिते। ये मानवा पापग्रस्तो, ये मानव यानी हम सभी, ये मानव
ये मानवा पापग्रस्त, ये मानव कितना भी पाप कर ले, बड़े से बड़ा पाप कर ले, सर्वदा सदा दुराचार रता, सर्वदा सदा दुराचार में ही लगा रहे, विमार्ग उसी के मार्ग में चलता हो, सुबह से उठते साथ ही लूट मार धन फन इसी के मन में चलता हो, वो व्यक्ति भी, वो मानव क्रोधाग्नि दग्धा, किसी को आग में भी फेंक दे या आग लगा भी दे, कुटिलाक्ष कामी, बड़ा कुटिल हो, कामी हो, वो व्यक्ति भी, वो मनुष्य भी सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, अगर 7 दिन के यज्ञ को, भागवत रूपी यज्ञ को कलो पुनन्ति, अगर सुन ले, समझ ले या पहुंच जाए या घर बैठे ही सुन ले, तो भी ऐसे ऐसे पापियों का ये भागवत कल्याण करते। उसका एक उदाहरण भागवत जी में कथा आती है, गौखंड की कथा, गौखंड जी महाराज की अमृतमयी कथा जो आती है, तो कथा से ये जो 4 बात, सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दुलाक्ष कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति, ये चारों 5 जो पाप हैं, मतलब पापों से मुक्ति जो है, उसका कथा का सार आपको गौखंड उपाख्यान में प्राप्त होगा। अत्र ते कीर्ति श्यामा इतिहास पुरातनम अस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन इतिहास है, इसके सुनने से भी पापों का शोधन होता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम पंडित क्या था बताइए, क्या था बताइए? ऐसा नहीं है कि मैंने इसकी पहले कथा सुनाई है तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, सबने कथा सुनी है, और जिसने भागवत में जाकर के पहले दिन गौकुल की कथा नहीं सुनी यानी कुछ नहीं सुना। उन पंडित जी का क्या नाम था? ये तो देखिए, जैसे भागवत के अंदर अनेकानेक कथाएं, वैसे ये जो कथा चल रही है ना अभी, वो गोकर्ण की कथा है। अब इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, वो आप श्रवण कर रहे हैं। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, उनका नाम पंडित कौन से शर्मा, सरनेम हम बता रहे हैं, शर्मा, कौन से शर्मा बताइए? पहली वाली कथा का सब रायता फैल गया, कोई मतलब नहीं। क्या सुने? पंडित आत्मदेव शर्मा। अब जो लोग ये कहेंगे ना किसी से, महाराज जी ने कथा छोड़ दिया था, पूछना बताओ पहले कौन कौन से नाम आए थे उसमें पहले दिन की कथा में। भक्ति महारानी का पहले का नाम क्या था, है ना, ज्ञान वैरागी कौन थे, इससे ये जानकारी मिलती है भक्तों। इतने सारे लोगों में क्या किसी ने कथा श्रवण नहीं की कभी? कुछ लोगों के बाल सफेद हो गए यहाँ पर, शायद एक बार नहीं कईयों बार कथा श्रवण की है। तो क्या श्रवण किया आपने कथा में? ऐसे तो फिर आप एक नहीं लाखों कथा का आयोजन करा लो, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए इस बार हम विशेष तौर से ना श्लोक सहित, आप देख रहे हो मैं हिंदी को कम बोल रहा हूं, इसीलिए मैं श्लोक से आपको पहले स्पष्ट कर रहा हूं। कैसा पापी? सर्वदा सदा दुराचारता, किसने ये पाप किया था? अरे यहाँ धुंधली धुंधकारी इनकी कथा में हम पहुंच चुके हैं। किसको पुत्र नहीं था? आत्मदेव शर्मा को ही तो पुत्र नहीं था ना। शॉर्टकट अभी बता रहे, गौकर्ण का गाय से जन्म हुआ, पंडित जी ने फल में दिया, पर वो पंडित जी जो थे, उन पंडित जी का नाम क्या था? आत्मदेव शर्मा। अब जब अगर हम इन नामों को ही याद नहीं रखेंगे बच्चों, हम ये जान रहे हैं कि भागवत जी, पर इसमें भगवान का पन्ने पलटा करके देखें तो कल्याण होने वाला नहीं। तो ऐसे कई बार कथा सुन लीजिए, कोई मतलब नहीं। नाम को याद रखिए। अब मैं पूरा नकल दे रहा हूं, पूरा किताबें रख दिया हूं सामने के लोग, बता रहा हूं कि सरनेम ये है। पंडित आत्मदेव शर्मा। क्या नाम था? तैयार रहिएगा, अभी इनकी पत्नी का भी नाम आएगा।
वो शायद सभी को मालूम होगा। पंडित आत्मदेव शर्मा जी थे, द्वितीय भास्कर समान बड़े विद्वान थे, सभी शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले थे, विशुद्ध ब्राह्मण व्यक्ति से जीविका चलाते थे, मतलब जो मिल जाता था उसी से काम चलाते थे, बड़े संपन्न थे और उसी में खुश रहते थे। उनकी धर्मपत्नी जो थी उनका नाम श्रीमती आदरणीय सम्मानी, उसके आगे आप बोलना, आगे आगे हम श्रीमान श्रीमती पूज और पूजनी सब लगा दे रहे हैं ना। उनकी पत्नी का नाम क्या था, कोई बताएगा क्या था? हैं? क्या था? देखिए माता जी, जब तक बोलेंगे नहीं, गलत ही बोलिए पर बोलिए। आप गलत बोलेंगे मैं उसको सही करके यहाँ उत्तर दूंगा। आपके अंदर ये भाव सचमुच कितने यजमानों में शायद मैया जी आपके अंदर भक्ति जागृत हुई है, क्योंकि आप बोलने का आपके अंदर वो अवसर आ रहा है कि हम बोल सकते हैं। इस भय को दूर करना है अगर कथा सुनना है। हमने पहले भी कहा था, आज भी किसी भी व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, भागवत से संबंधित, 18 पुराणों से संबंधित, वेदों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, सभी के उत्तर को मैं देने में समर्थ तो नहीं हूं, पर भगवान की कृपा की उत्तर का आंसर गलत नहीं होगा। सभी को उत्तर यहाँ से प्राप्त होगा, शंका का समाधान होगा, पर कब? जब आप हमसे बोलेंगे तब। और आप आएंगे और चुपचाप बैठे रहेंगे, मैं जो कहूँगा वो करते रहेंगे। मैं कहूँगा कि अब भजन हो रहा है, ताली हो जाइए तो बजा देंगे, तो उससे कल्याण होने वाला नहीं। आपको पूछना है भाई, कथा का आयोजन ही तो इसीलिए कराया गया है। भाई आप भागवत जी पढ़ नहीं सकते हैं, आप भागवत जी स्वयं पढ़ेंगे तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए ब्राह्मण को और यजमान को बनाया गया ना कि आप प्रश्न पूछिए, आप अंदर वो भाव आना चाहिए, गलत ही बोलिए। 7 दिन तक आपके मन में प्रश्न आता है, मैं यहाँ से कोई प्रश्न पूछता हूँ, गलत ही पूछिए, बोलिए, पर बोलिए। हमको बड़ी खुशी होगी जब आप ना गलत भी बोलेंगे ना, तब हम ताली जरूर बजवाएंगे, सही बोलेंगे तो भले ना बजवाए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर उत्तर देने का भाव तो जागृत हुआ। अब कभी कभी तुक्का भी सही हो जाता है माता जी, है ना, कभी कभी तुक्का भी सही हो जाता है। बताइए क्या नाम था उनकी पत्नी का? धुंधली। तो धुंधली बस नाम था कि धुंधली देवी नाम था? है धुंधली देवी। ठीक है, एक बार सभी अपने लिए ताली बजा दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पतिदेव जितने विद्वान थे, सुशील स्वभाव के थे, ठीक उसके विपरीत उनकी धर्म पत्नी भयंकर झगड़ालू थी। जब तक पड़ोसन से लाठी चार्ज ना हो जाए भक्तों, जब तक उनका भोजन ही हजम ना होता, इतना खतरनाक स्वभाव, इधर उधर चुगली करके आपस में लोगों का झगड़ा करवाना, या झगड़ा कर दोनों दंपति में मन में एक ही कष्ट था, झगड़ा वगड़ा सब करते थे, पर जैसे न तैसे अपना जीवन का निर्वाह तो कर ही रहे थे। पर दोनों दंपति, कौन दंपति? दोनों कौन? आत्मदेव शर्मा और धुंधली देवी, दोनों के मन में एक ही कष्ट था। कौन सा कष्ट था बताएगा? आत्मदेव शर्मा जी और धुंधली देवी के मन में कौन सा कष्ट था जीवन में? कौन सा कष्ट था? सब बता रहा हूं, बोलिए, मुंह से बोलना पड़ेगा। कौन सा कष्ट था जीवन में उनके? संतान नहीं थी, एक ही कष्ट था, बाकी भगवान ने सब दिया था, और उसी से बड़े दुखी रहते थे। ब्राह्मण के मन में तो एक दिन इतनी पीड़ा हुई इस बात को लेकर के कि वह ब्राह्मण घर छोड़ करके वन की ओर चला गया, और एक वृक्ष के नीचे वन में एकांत में आंसू बहा रहा है। निश्चित ही आंसू बहा रहा था, एक संत निकल पड़े भक्त वहां से। ब्राह्मण की आंखों में आंसू देखे तो विचार आया कि वन में एकांत में आंसू